नमस्ते, आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के बहुत सारे डाउट बन रहे थे वर्ग 2 की परीक्षा को लेकर के। परीक्षा नज़दीक है, उसी पर आज मैं बात करने वाला हूं। वन बाय वन हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। बहुत सारी आप ही की मैंने कमेंट ली हैं। ये कमेंट एक व्यक्ति की है, लेकिन डाउट लगभग सभी का बनता है। तो और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। पहली कमेंट है राघवेंद्र रावत जी, भाई आपने किस बुक से पेडागोजी पढ़ी थी, प्लीज़ रिप्लाई। मैंने पेडागोजी, देखिए एमपी टेट की बात करें तो एमपी टेट के लिए मैंने अंकित सर के बारे में आपको बार बार बताया है। एक वैष्णव सर हैं, जितना भी पढ़ा था मैंने इनसे ही पढ़ा हुआ था, और बुक्स वगैरह मैंने रीडिंग नहीं करी थी। तो आपके पास टाइम था तो आपने उनसे पढ़ा होगा। मैंने नोट्स भी वहीं से बनाए थे और उनके बारे में मैंने प्लेलिस्ट भी आपको शेयर किया था। यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है और अभी भी अवेलेबल है। यदि वैसे तो आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो भाई आप देख लो आप कितना कर पा रहे हो इस टाइम पे, नहीं तो चयन परीक्षा के लिए आप वहाँ से अच्छे से करना। और NIOS नोट्स को भी मैंने प्रेफर किया हुआ है। हालांकि मैंने एमपी टेट के लिए नहीं पढ़ा था, एमपी टेट क्वालिफाई करने के बाद में मैंने उसको एक बार थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं किया। और अक्षय कटारे हैं, भाई लैपटॉप में टेस्ट कैसे देना है। टेलीग्राम पर मैंने एक मैसेज डाल रखा है, सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़। वहाँ पे आप जाएँ, लिखा हुआ है कि कैसे आपको वहाँ पे करना है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना है। पायल सोनी है, गणित पेडागोजी और बाल विकास नहीं बनता। ठीक है, पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं बनता, कहाँ से कवर करें प्लीज़ बताएं। और टेस्ट सीरीज़ की प्राइस कम कर दीजिए। एंड मैथ्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कौन सी बुक से करें। मैथ्स, पेडागोजी और बाल विकास की हम बात करें तो इसमें ना आप इतना ज़्यादा कुछ इतने कम टाइम में तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि बाल विकास या जो CDP है, किसी भी विषय की पेडागोजी की बात करें, कुछ भी आ सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी साइकोलॉजी पे, आप कैसे सोचते हो, आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हो, समझते हो। तो इस पे आप इतना ज़्यादा टाइम मत दो, बहुत ज़्यादा टाइम मत दो। जो बेसिक चीज़ें आपने कर रखी हैं आप उनको ही करो, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कहाँ से कवर करें। टेस्ट प्राइस ऑलरेडी हमने और कम कर दी है, अब इससे कम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप लोग जिन्होंने नहीं ली है वो आप लोग ज्वाइन करके कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव कहाँ से करना है, मैथ की बात करें तो मैंने RS अग्रवाल आपको बताया हुआ था, NCERT एग्जाम्पलर मैंने बताया हुआ है। अब ऐप ऑब्जेक्टिव अकेले करो, उनके क्वेश्चंस मत करो, केवल MCQs लगा लो आप लोग। ठाकुर जी हैं, भैया मैंने फर्स्ट टेस्ट लगाया, टेस्ट में मतलब 109 नंबर आए। टेस्ट बहुत इजी था, पूरा रिवीजन होता तो 120 प्लस निकल जाते। 109 नंबर आया, मतलब रिवीजन नहीं था लेकिन आपने पूरा कंटेंट पढ़ रखा था, इसलिए आपके 100 नंबर आए। उनसे पूछिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था, मॉक दिया था, बहुत कम नंबर आए हैं। आपका स्कोर ठीक रहा, आप एक बार और रिवीजन कर लेंगी तो आपका बढ़िया रहेगा। टेस्ट का लेवल बढ़िया है, बहुत आसान नहीं है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है, देखिए जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको तो चीज़ें आसान लगेंगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा ही लगेगा। रश्मि जी हैं, रश्मि पांडे, सर मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं मॉक टेस्ट में, मैथ पेडागोजी के लिए कुछ बताइए। प्रैक्टिस के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, जो भी आपने पढ़ा हुआ है आप उसको रिवाइज़ करिए, चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि पेडागोजी ना, सच बता रहा हूँ, MP वाली बहुत टफ़ आती है, मैं तो टफ़ मान के चलता हूँ। कोई दीप जमरे जी हैं, भैया टेस्ट में मार्क नहीं बढ़ रहे हैं, साइंस पेडागोजी में मार्क कट रहे हैं। सभी विषयों में पेडागोजी में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें आप इतने कम टाइम में कर भी नहीं सकते। मैंने NIOS का टेलीग्राम पे डाल रखा था, आप एक बार उसको देखो तो आप देख लेना। ज़्यादा बहुत बड़ी PDF नहीं है, मैथ की, साइंस की, हर एक विषय की पेडागोजी डाल रखी मैंने टेलीग्राम पे। NIOS के नोट्स हैं, एक बार आप देख लो तो थोड़ी बहुत नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल सकती है। यदि टाइम नहीं है तो मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अब हमें चलना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते। ममता जिंगर जी हैं, RS अग्रवाल की बुक हिंदी मीडियम की प्ले स्टोर पे नहीं है। RS अग्रवाल की बुक, देखिए हिंदी में अभी तक मैंने तो नहीं देखी कि हिंदी में RS अग्रवाल आपको प्ले स्टोर पे तो मिलेगी नहीं, इसे ऑफलाइन लेना पड़ता है और इंग्लिश में आती।
और एक ने पूछा था कि इसके क्वेश्चंस भी लगाना है, एक्सरसाइज भी करना है, या ओनली हम इसके एमसीक्यूज लगाएं। तो अकॉर्डिंग टू मी आप ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाइए, उसके अलावा कुछ मत करिए, कम समय में आपका ये हो जाएगा। और कुछ टॉपिक आपके अलग आ रहे हैं, एक्स्ट्रा आ रहे हैं, उनको भी आप अलग से कर लो, जैसे कि आपका CI SI हो गया, परसेंटेज हो गया, आपका लॉग हो गया, इनको थोड़ा अलग से ध्यान दो। मोहम्मद अकीब जी हैं, क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स लाना ज़रूरी है? जनरल और अदर स्टेट वालों के लिए 90 मार्क्स कंपलसरी हैं, और जो रिजर्वेशन वाले हैं SC ST OBC EWS वाले, इनके लिए 75 मार्क्स लाना ज़रूरी है, यानी 50% रिजर्वेशन वालों के लिए, और UR या अदर स्टेट वालों के लिए 60% मार्क्स परसेंटेज में और नंबर में 90 उनके लिए, और 75 रिजर्वेशन वालों के लिए। आमीन अंसारी जी हैं, सर आपके मॉक हमने लगा रहे हैं, हमने 150 में से 98, 99, 100 तक मार्क्स आ रहे हैं। हम वर्ग 2 2018 पास आउट हैं, बट फिर भी हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। हमारा लेवल क्या है अकॉर्डिंग टू यू? बिकॉज़ हमने 2018 की प्रिपरेशन बेसिस पे की है, आपके टेस्ट लगाए। हमें 15 डेज़ में सिर्फ रिवीजन करना है। प्लीज़ रिप्लाई करें। सर सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी, साइंस है आपका। नंबर ठीक है आपके, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक ठाक हैं। अभी 10-15 दिन और आप रिवीजन करोगे तो जो माइनर मिस्टेक कर रहे हो, कम से कम 7-8 माइनर मिस्टेक तो आप कर ही रहे होगे। देखिए आपके नंबर का मैं देखूँ 98, 99, 100, मतलब एक तरीके में आपके सही नंबर आ रहे हैं। किसी किसी के साथ क्या होता है, किसी मॉक में 80 नंबर, किसी में 110 चले गए, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल जाता है। वो थोड़ा सा डरने वाली बात हो जाती है, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है। लगभग आप समान रह रहे हो, तो आपकी तैयारी ठीक है। मेरे हिसाब से तो आपकी तैयारी ठीक है पात्रता परीक्षा के अकॉर्डिंग। 15-20 दिन और करोगे तो बहुत अच्छा करोगे आप, 15 दिन में हो भी जाएगा आपका रिवीजन। साइंस में भाई 11th और 12th का थोड़ा बहुत आप देख लेना, आप वर्ग 2 वाले हो। थोड़ा बहुत मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ कि आप ज़रूर देखना उसको। तो जो सिलेबस में है ना, उनको आप 11, 12 का टच करना ही पड़ेगा आपको। अंचल हैं गुप्ता, फिजिक्स न्यूमेरिकल में, हाँ न्यूमेरिकल में भाई प्रॉब्लम आएगी। मैंने बहुत पहले भी आपको बताया हुआ था कि बायोलॉजी वालों को, या जो साइंस बैकग्राउंड वाले होते हैं, जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी होती, केवल 10th तक देखी होती, इनको प्रॉब्लम आ जाती है। प्रैक्टिस के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी यहाँ पे न्यूमेरिकल्स की, उतना बढ़िया रहेगा। परिहार शैली सिंह हैं, सर रिवीजन स्टार्ट कर दिए हैं लेकिन डर लग रहा है। एज अ ह्यूमन बीइंग इट इज़ नॉर्मल थिंग, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगने दो। लेकिन तैयारी करते रहो। एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो सारा डर आप कहाँ चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। प्रियंका जी हैं, भैया आपने टेस्ट के बारे में बताया कि नहीं, कैसे स्कोर बढ़ाएं, मतलब नंबर कैसे बढ़ाना है, कि SST में करंट स्टैटिक जीके भी आएगा। देखिए करंट अफेयर्स का तो कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन स्टैटिक का कुछ पोर्शन थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है। तो वो तो बेसिक है, इतना ज़्यादा इस पे ध्यान मत दो आप लोग। जो भी सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग चलो, थोड़ा सा NCERT का तो बता ही था। इतना ज़्यादा करंट पे फोकस मत करो, स्टैटिक पे भी ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है उन्होंने। कुछ चीज़ें तो वो देते हैं, आउट ऑफ करके देंगे, तो आएंगी तो कर लेना, बेसिक नॉलेज जो होगा। तो टेस्ट में कैसे स्कोर बढ़ाना है, ये भी आपने बोला। अब देखिए, अब एक चीज़ बची है आपके पास, आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो केवल एक चीज़ कर सकते हो आप, रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। एक चीज़ मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ सभी की, एक कॉमन चीज़ आप में होगी, आप ना माइनर मिस्टेक बहुत कर रहे होंगे। आप क्वेश्चन को जब टेस्ट लगाते हैं और जब बाद में आप जब सॉल्यूशन देखते हैं, तो आपको लगता होगा यार इसका आंसर मुझे याद था, पता नहीं मैंने मॉक टेस्ट लगाते टाइम इसका आंसर ये क्यों टिक कर दिया। इनको कहते हैं सिली मिस्टेक्स। बारीक बारीक गलतियाँ, छोटी सी गलतियाँ हो जाती हैं। तो अब आपको ना उन्हीं गलतियों को थोड़ा सा कम करना है। वो गलतियाँ कम हो जाएंगी तो नंबर आपके बढ़ जाएंगे। कंटेंट पढ़ा हुआ है, लेकिन उस कंटेंट में ही अब आप कन्फ्यूज़न हो रहे हैं। कन्फ्यूज़न होने का मेन रीज़न मुझे ये लग रहा है कि लैक ऑफ रिवीजन।
मतलब रिवीज़न में थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी है। जब आप उसे करेंगे, चीज़ें आपके दिमाग में 2 बार 4 बार 5 बार आएंगी तो स्वतः ही आप पाएंगे कि आपके नंबर बढ़ने लगेंगे। तो बिंदास अच्छे से तैयारी करो, सब कुछ बढ़िया रहेगा। एग्ज़ाम तो देखो भाई, क्वालिफाई करना ज़रूरी है। यहाँ पे ये मायने नहीं रखेगा कि हमारे 115 नंबर आ रहे हैं, 120 नंबर आ रहे हैं। 75 वाला रिजर्वेशन में बात करें, 75 वाला 110 वाला समान तो रहेगा, क्वालिफाइड तो रहेगा, लेकिन अंतर थोड़ा सा पढ़ाई का हो जाएगा। भैया 120 वाले ने थोड़ी सी मेहनत कर ली है, चयन में थोड़ा सा और अच्छा कर सकता है, पढ़ ले तो ठीक है। तो अभी इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, कोशिश करो कि आप मॉक में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर पाओ। कि एक्चुअल एक बात बताता हूँ, कई बार होता क्या है कि जो मॉक में हम स्कोर करते हैं, वास्तविक जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उतना हमारा नहीं आ पाता। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पे कई बार हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, टाइम को मैनेज नहीं। घर पे मान लीजिए आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, बहुत ही रिलैक्स माइंड से लगा रहे हैं, कम नंबर आ गए तो आ गए, कोई बात नहीं, अगले मॉक में देख लेंगे, एक्चुअल पेपर अभी कौन सा हुआ है। लेकिन जब आप वास्तविक परीक्षा में बैठते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है, डर जाते हैं, टाइम कम रहता है, तो आप बहुत जल्दी में आप पेपर सॉल्व करते हैं। और जितने जल्दी आप पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, तो इस वजह से आपके उस परीक्षा में नंबर कट जाते हैं। अभी आप मॉक लगाते हैं, बहुत ही रिलैक्स माइंड से लगाते हैं कि चलो ख़राब चला भी गया तो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास टाइम है। लेकिन जब आप मेन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो फिर तो आपके पास इतना ज़्यादा विशेष समय भी नहीं रहता, और आपको क्वालिफाई भी करना है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसीलिए जब आप मेन एग्ज़ामिनेशंस आप देने जाएं तो वहाँ पर भी बहुत ही रिलैक्स माइंड के साथ आपको पेपर सॉल्व करना है, बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी भी आपको नहीं करनी है। एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होगा, ऐसी शुभकामनाएं हैं, निश्चित तौर पे आपका निकलेगा। काफ़ी लोगों के नाम मुझे पता हैं जो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, कमेंट आती रहती है, देखता भी रहता हूँ, कुछ नेगेटिव कमेंट भी आती है, अब उनके बारे में क्या ही कहना, ठीक है। बिंदास तैयारी करिए, एग्ज़ाम आपका निश्चित तौर पे निकलेगा। डाउट हो कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्लियर कर पाऊँ। अब मैं आपको ना जो 15-20 दिन जितना भी टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग बातें कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल अब आपसे बोल दूँ कि भाई अब आप NCERT आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप उठा लो, उसको पढ़ लो, बेसिक मजबूत कर लो। अब वो समय समय के अकॉर्डिंग हमें अपनी जो स्ट्रेटेजी होती है वो बदलनी पड़ती है, और हमें भी हमारे बताने के तरीके को भी आप तक पहुंचाने में चेंजेस करना पड़ता है। भाई 3 महीने पहले जो मैं बता रहा था वो अलग बातें होंगी, अब 15 या 20 दिन पहले जो बता रहा हूँ या 10-15 दिन पहले जो बताऊँगा वो चीज़ें अलग होंगी। समय के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस होना पड़ेगा, चेंजेस हमें लाना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। नमस्ते, आशा करता हूं कि आपकी वर्ग 2 की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपने कवर कर ली होंगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको सभी विषयों के मॉक टेस्ट अपलोडेड हैं, तो आप लोग वहां पर जा कर के मॉक ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक ज्वाइन करने के बाद जैसे ही आप मॉक में ज्वाइन हो जाते हैं, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो प्ले स्टोर पर जाइए, सक्सेस क्लासेस सर्च करिए, या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, नाम है टेलीग्राम का सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी ऐसी ही अच्छी चलती रहे।